देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल के जवाब पर सस्पेंस से आज पर्दा उठने जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। पीएम मोदी ने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए मतदान कर दिया है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने सांसदों के साथ बैठकर चुनावी मुकाबले की तैयारियां पूरी कर ली है। भाजपा ने वोटिंग से पहले अपने सांसदों की कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। उधर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और अखिलेश यादव की मौजूदगी में विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसदों की बैठक में मॉक वोटिंग के जरिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस बीच वोटिंग से एक दिन पहले बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति यानी BRS ने उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा कर चुनावी परिदृश्य की तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी। उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन का सीधा मुकाबला विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी से है। आंकड़ों की बात करें तो विपक्ष के मुकाबले NDA के संसद के दोनों सदनों में बहुमत को देखते हुए राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों सदनों के कुल 788 सांसदों में से 781 सदस्य मतदान में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 1 यानी उपराष्ट्रपति चुनाव निर्वाचक मंडल की कुल 7 सीटें रिक्त है। वोटिंग के लिए सांसदों को पक्ष विपक्ष के दोनों उम्मीदवारों के नाम वाले मतपत्र दिए जाएंगे, जिन पर उन्हें अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने एक लिखकर अपनी पसंद बतानी होगी। प्रक्रिया के अनुरूप वोटिंग नहीं करने वाले सांसदों का वोट रद्द हो जाएगा। निर्वाचक मंडल के मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा में NDA के 293 और राज्यसभा में 129 सदस्य यानी कुल 422 सांसद हैं। इन आंकड़ों के दम पर NDA उम्मीदवार राधाकृष्णन की जीत सुनिश्चित है। NDA को जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस के 11 सांसदों का वोट जोड़ने पर ये आंकड़ा 433 पहुंच जाता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पृष्ठभूमि के सुदर्शन रेड्डी के उम्मीदवार बनने के बाद भी जगन मोहन रेड्डी ने NDA को समर्थन का ऐलान किया था। उधर INDIA के पास लोकसभा में 232 और राज्यसभा में 92 सांसद यानी कुल 324 सांसदों का आंकड़ा है। विपक्ष को BJD और BRS से उम्मीद थी, मगर दोनों पार्टियों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाने की बात करते हुए सोमवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की। BJD का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं, मगर राज्यसभा में उसके 7 सदस्य हैं। वहीं BRS का भी लोकसभा में खाता शून्य है, जबकि राज्यसभा में उसके 4 सदस्य हैं। विपक्षी गठबंधन से अलग होने के बाद भी आम आदमी पार्टी रेड्डी का समर्थन कर रही है और राज्यसभा में उसके 9 सदस्यों का आंकड़ा उनके खाते में जाने की संभावना है। हालांकि 3 सांसदों को लेकर संदेह है। दिल्ली से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पार्टी से विद्रोह कर पहले से ही भाजपा की राजनीतिक लाइन लेंथ पर चल रही है। ऐसे में उनका वोट भी सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा, इसकी पुख्ता संभावनाएं हैं। सियासी गलियारों में संदेह है कि आपके राज्यसभा सदस्य क्रिकेटर हरभजन सिंह वोटिंग में हिस्सा लेने आएंगे। वहीं उद्योग जगत की पृष्ठभूमि वाले पंजाब से आपके एक और राज्यसभा सदस्य के भी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट करने की चर्चाएं हैं। चूंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता, इसलिए क्रॉस वोटिंग करने वालों की सदस्यता पर किसी तरह का खतरा नहीं है। इस लिहाज से ये देखना रोचक होगा कि क्रॉस वोटिंग में पक्ष या विपक्ष दोनों का दाव कितना कामयाब होता है। वहीं बसपा एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसने ये घोषणा नहीं की है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वो किस पाले में खड़ी है। हालांकि लोकसभा में उसका खाता शून्य है और राज्यसभा में बसपा का एक ही सदस्य है। बसपा के इकलौते सांसद रामजी गौतम के अनुसार पार्टी ने गोपनीय मतदान का फैसला किया है। वैसे बसपा की पिछले कई सालों से सियासत को देखते हुए माना जा रहा है कि NDA उम्मीदवार को उसका अघोषित समर्थन मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का फैसला किया है। वहीं ZPM ने भी पक्ष या विपक्ष किसी के पाले में खड़ा होने की अभी तक घोषणा नहीं की है और वोटिंग के बाद ही इनकी तस्वीर साफ होगी। हालांकि आंकड़ों के गणित को देखते हुए NDA उम्मीदवार राधाकृष्णन की सुनिश्चित जीत पर किसी तरह की संशय की गुंजाइश नहीं है। संसद भवन में शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और वोटिंग खत्म होने के कुछ ही देर बाद यानी शाम 6 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शाम को ही वोट काउंटिंग पूरी होते ही इस चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि जुलाई में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए सोमवार यानी 21 अप्रैल को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ ने अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 2027 तक था। उनका इस्तीफा संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आया था।